हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1 संख्या पद्धति का भाग 8वां, प्रश्नावली 1.3। आज आपको इस प्रश्नावली के सवाल हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आपने यदि अब तक हमारे विद्यालय गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा होने के बाद हमारे इस वीडियो के आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपको समय समय पर हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जिससे प्राप्त होता रहेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको उदाहरण नंबर 5, 6, 7 बताए थे। उसमें भिन्नों को दशमलव रूप में बताना आपको सिखाया था। और दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। यदि भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 आता है, तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। ठीक है। और यदि भाग देने पर भागफल पूरा पूरा नहीं आता है, अर्थात शेषफल 0 नहीं बचता है, तो उस प्रकार उस स्थिति में हमारा दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति या अनवसानी पुनरावृत्ति कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सवाल नंबर 1। इसमें पहले में लिखिए 36/100। हमें 36 में 100 का भाग देके देखना है विद्यार्थियों। अब देखिए आप, 100 का भाग 3 में जाता नहीं है और 100 का भाग 36 में भी जाता नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां दशमलव लगाएंगे और यहां 1 0 उतारेंगे। ठीक है। अब यह बन गया 360 और 360 में अब हम 100 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार। भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 300 आ जाएगा 100 को 3 से गुणा करने पर। फिर यहां शेषफल बचेगा हमारे पास में 0, ये 6, 60। ठीक है। दशमलव हमने लगा रखा है, फिर 0 उतारेंगे तो ये बन जाएगा 600। और अब 600 में हम 100 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6 बार। और 600 बढ़ाएंगे तो 0। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले सवाल में हमारा भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। और अभी भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब शांत। यहां हम 0 भर सकते हैं
तो हम लिखेंगे 36/100 बराबर, इसका आंसर आया हमारे पास में 0.36 और दशमलव प्रसार बच्चों किस प्रकार का हुआ? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये पहला सवाल आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर हम दूसरा हल करेंगे। इसमें संख्या लिखी है 1/11। अब हम 1 में 11 का भाग देंगे। ये 1 लिखा हमने और ये 11 लिखा, राइट। अब 1 में 11 का भाग जाता नहीं है, भाग देना आपको आता है। देखो सबसे पहले यहां हम पॉइंट लगाएंगे और यह एक शून्य उतारेंगे। ठीक है, अब ये बन गया 10। अब 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि हमने यह पॉइंट उतार दिया और 10 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये भाग टूट गया और भाग टूट के शून्य लगेंगे। ठीक है, फिर हम एक शून्य उतारेंगे तो 11 का भाग जाएगा 100 में 9 बार, 11 9 99, ये 9 बार गया भाग, ये 99 आ गया। फिर हमारे पास कितना बच गया? 1 शेष फल। देखो शुरू में हमारे पास कितना शेष फल था? 1, ये वापस 1 आ गया। इसका मतलब अब हमें आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही शेषफल वापस प्राप्त हो गया, तो इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति वापस होगी। देखो हमारे पास संख्या थी 1/11 और 1/11 में जब हम भाग देंगे, ध्यान देना, तो उत्तर आएगा 0.09, क्योंकि ये 1 में 11 का भाग देने पर 0.09 आया तो वापस यह बच गया। फिर 0 उतारेंगे, भाग टूट गई 0, फिर हम 0 उतारेंगे तो 100 बन जाएगा, फिर 9 बार, तो 0.09, ये 0.9 बार बार आएगा बच्चों, ये 0.9 बार बार आएगा। और ये दशमलव के बाद 0.9 बार बार आएगा तो हम इसको ले सकते हैं 0.09 की ये बार बार आवर्ती का चिन्ह, इसे बोलते हैं आवर्ती का चिन्ह। तो 1/11 का आंसर आया 0.09 की बार, इसका मतलब है 0.9 इसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार होगी। हमने आपको कहा था कि जब दशमलव के बाद में भाग पूरा नहीं जाता है और संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी पुनरावृत्ति या अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे हम अनवसानी या अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति, संख्या बार बार हुई। अनवसानी मतलब अशांत, भाग पूरा नहीं जा रहा है, और आवृत्ति का मतलब 0.9 की संख्या इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो आप तीसरा नंबर का सवाल है। इसमें लिखा है 4 सही 1/8। ये हमारे मिश्र भिन्न है बच्चों। हम लिखेंगे 4 सही 1/8। इसको हम आगे हल करेंगे, मिश्र भिन्न को बदल देंगे सरल भिन्न में। और सरल भिन्न पिछले कक्षा में आपको सिखा रखा है, कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 चौक 32, और ये ऊपर वाले जो अंश की संख्या है, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 8 चौक 32, एक जोड़ देंगे 33, तो ये बन गई 33/8।
अब देखिए आप 4 से 1/8 जो हमारी मिश्र भिन्न थी इसको हमने बदल दिया 33/8 सरल भिन्न में। अब वही तरीका लगाएंगे, हम 33 में 8 का भाग देंगे। ये 33 में 8 का भाग हम लगाएंगे। तो यहां तो 8 का भाग 33 में जा रहा है 4 बार। 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 8 चौके 32 होता है। तो यहां पे हम 4 लिखेंगे, 8 चौके 32, बच गया कितना 1। 33 से 32 का 1 बचता है। अब 1 में 8 का भाग नहीं रहता तो वापस यहां पॉइंट लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, 10 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, तो पीछे शेष बचेगा 2। ठीक है, 10 में लगा दिया, अब फिर 0 उतार लेंगे, 20 बन गया। 20 में 8 का भाग 2 बार जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16, बच गया हमारे पास 4। फिर हम 0 उतारेंगे तो ये 40 बन गया, और 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 बार जाता है, 8 पंजे 40। तो बच्चों 40 से 40 घटाएंगे, क्या बचेगा, शेष पर 0। हमारे पास शेष पर 0 बच गया। इसका अर्थ ये हुआ ये भाग पूरा पूरा गया। तो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा प्राप्त हुआ, शांत। तो हम लिख सकते हैं 4 से 1/8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 4.125, और यहां लिखेंगे दशमलव प्रसार हमको कैसा प्राप्त हुआ, शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 4। इसमें लिखा है 3/13। अब हम 3 में 13 का भाग देंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना बेटा, इस 3 में हम 13 का भाग देंगे तो जाता नहीं है। हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 2 बार जाएगा भाग, 13 दूनी 26, घटाने पर बचेगा हमको 4 शेष पर। फिर हम 0 उतारेंगे, 3 बार जाएगा, 13 3 39, ठीक है। यहां शेष पर 3 था शुरू में, अब शेष पर देखो हमको प्राप्त हो गया 1, ठीक है। अब फिर हम 0 उतारेंगे, यह हमने 0 उतार लिया। अब 10 से भाग नहीं जाएगा 13 का, तो भाग टूट के 0, फिर 0 उतारेंगे, अब 100 बन गया। 100 में हम 13 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 13 7 91, बच गया 9। अब 9 में 13 का भाग नहीं देता, फिर 0 उतारेंगे तो 90 बन जाएगा। 13 का भाग 90 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 13 6 78। अब 10 से 8 गया तो 2, और 8 से 7 गया तो 1, 12 शेष पर बच गया। फिर हम 0 उतारेंगे, अब 13 का भाग हम देंगे इसमें, तो यहां पे 13 का भाग जाएगा 9 बार, 13 9 में 117, 13 9 में 117, घटाने में कितना बचेगा शेष पर 3। अब देखो यहां पे शुरू में शेष पर क्या था 3, इसकी पुनरावृत्ति होगी बच्चों। तो जब हमने इस 3 वाले भाग दिया, यहां तक भाग दे दिया अपन ने, वापस 3 की पुनरावृत्ति होगी, इसका मतलब यही संख्या वापस प्राप्त होगी, यही संख्या हमको वापस प्राप्त होगी। तो हम लिख सकते हैं
3/13 को लिख सकते हैं बच्चों 0.230769 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये किस प्रकार का हो गया वापस, ये हो गया अनवसानी आवृत्ति, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको लिखेंगे हम अनवसानी आवृत्ति लिख दो या पुनरावृत्ति लिख दो, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मिटा दूं मैं। अब देखिए इसका अगला लिखिए 2/11, इसको हम हल करेंगे इसी प्रकार। थोड़ा हम 2 में भाग देंगे 11 का, ठीक है। अब देखिए आप यहां शेषफल कितना है, शुरू में 2 है। अब जब तक 2 नहीं आएगा तब तक हम भाग देंगे। 2 में 11 का भाग जाता नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 उतारेंगे। अब 20 में 11 का भाग देंगे, एक बार जाता है 11 एकम 11, 11 दूनी 22 तो ज्यादा हो जाता है, 11 एकम 11। अब घटाने में बचता है पीछे 9, ठीक है। अब हम फिर 0 उतारेंगे तो ये बन जाता है 90। अब 90 में 11 का भाग देंगे तो 11 का पड़ा बोलेंगे हम 8 बार, तो 11 का पड़ा 8 बार बोलेंगे तो 88 बनता है। 11 का पड़ा 9 बार बोल के 99 बनता है। 99 तो ज्यादा हो गया, तो इस 90 में 11 का भाग जाएगा 8 बार, ये हो गया 11 8 88। घटाएंगे कितना बच गया 2 शेषफल। अब देखो ये 2 शेषफल था, शुरू में 2 फिर आ गया, इसका मतलब अब हम इसको छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे, क्योंकि यही संख्या की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2/11 बराबर 0.18 या 0.18। यहां इसको 2 बार लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां हम लगा सकते हैं इसकी पुनरावृत्ति 0.18। इस 0.18 इसकी इन दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा समझे। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अनवसानी आवृत्ति या पुनरावृत्ति भी लिख सकते हो आप। कैसा प्रसार हो गया इसका, अनवसानी आवृत्ति प्रसार हो गया इसका, राइट। अब देखिए नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 6, 329/400। अब हम 329 में भाग देंगे 400 का। तो देखिए 329 से बड़ी है 400, 329 में 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम सबसे पहले यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 उतारेंगे। तो देखिए सबसे पहले 400 का भाग हम 3290 में देंगे, तो देखो 4 का फाड़ा बोल लिया करो आप, ये 32 है, 4 का भाग 32 में कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, सही बात है। तो जब 4 का भाग 32 में 8 बार जाता है, इसका मतलब 3290 में 400 का भाग भी 8 बार ही जाएगा। तो हमने 8 बार भाग दे लिया। अब 400 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो देखो ये बच गया पीछे 90, ठीक है। अब हम दशमलव लगा हुआ है, ये 0 फिर उतार लेंगे। अब हम 400 का भाग देंगे तो 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 तो ज्यादा हो जाएंगे,
2 बार जाएगा। 400 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा और घटाने पर बच जाएगा हमारे पास 100। अब फिर हम यहां पे शून्य उतारेंगे तो ये बन गया 1000। अब 1000 में हम 400 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 का पड़ा बोलना हमको, 4 दूनी 8, 4 ती 12, या 400 में 400 जोड़ेंगे 800, फिर 400 जोड़ेंगे 1200, तो 1200 ज्यादा हो गया। इसका मतलब 1000 में 400 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब देखिए आप यहां लिखेंगे 800, हम घटाएंगे 0 की 0, 10 से 8 गया तो 2, ठीक है। अब दशमलव लगा हुआ है पहले से, फिर हम 0 उतारेंगे तो ये बन जाएगा 2000। अब 2000 में 400 का भाग देंगे तो 4 का फड़ा होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 23। तो 400 का भाग 2000 में 5 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 2000 और पीछे क्या बचेगा? 0 शेषफल। और हमने आपको कहा कि जब 0 शेषफल आ जाता है तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार। तो हम देखो यहां पे लिखेंगे, ये जो हमारी 329 बटा 400 है, इसका देखो दशमलव रूप क्या प्राप्त होगा हमको बच्चों? 0.8225 भाग पूरा पूरा गया। इसको 0.8225 मत बोलना, दशमलव के बाद हर अंक को एक एक बार बोलते हैं। तो 329 में 400 का भाग दिया तो दशमलव भिन्न या दशमलव रूप कैसा बना? 0.8225। और किस प्रकार का प्रसार हुआ? ये शांत दशमलव प्रसार हुआ। ये हमारा इसका आंसर है। अब देखो आपके सारे 6 सवाल मैंने बता दिए, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, भाग पूरा पूरा जाता है, शेष पर शून्य बचता है तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, शेष पर शून्य नहीं बचता है, अर्थात कोई संख्या बचती है और किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है। अब देखिए ये पूरे 6 सवाल आपके हो चुके हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए 3 सवाल डाल रहा हूं, आप इनको स्वयं करना। मैं जो संख्या लिख रहा हूं इसको दशमलव प्रसार में, दशमलव रूप में आपको लिखना है और प्रत्येक का दशमलव प्रसार लिखना है किस प्रकार का है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला सवाल, हमारे पास कोई संख्या है 7/40। इसको आप दशमलव रूप में लिखना और लिखने के बाद बताना कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अनवसानी आवृत्ति का है। दूसरा और लिख रहा हूं मैं 3 से 4/7। इसका भी आपको दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव प्रसार का नाम भी लिखना है कि शांत है या अनवसानी प्रसार। और एक सवाल और दे रहा हूं मैं आज आपको 6/13। ये 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों सवाल को आपको होमवर्क करना है, स्वयं करना है। तीनों का आपको दशमलव रूप याद करना है और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये भी आपको लिखना है ना।